हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉइंटिस के बारे में। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉइंटिस की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, जॉइंटिस की क्या डेफिनेशन है? जॉइंटिस इज येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू हाइपरबिलीरूबिनीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ वाइल्ड पिगमेंट्स। ठीक है, हाइपरबिलीरूबिनीमिया का मतलब होता है बिलीरूबिन का जो ब्लड में लेवल है ना वो उसका बढ़ जाना। ठीक है, तो हाइपर बिलीरूबिनीमिया और वाइल्ड पिगमेंट्स के डिपोजिशन होने के कारण, ठीक है, स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स का येलोइश डिसकलरेशन हो जाना ही जॉइंटिस कहलाता है। ठीक है, जॉइंटिस क्या है कि जब हमारी स्किन, स्क्लेरा और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो येलो कलर की हो जाए। ठीक है, यानी डिसकलर हो जाए उसका और येलो कलर की हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। किसके कारण? ड्यू टू हाइपर बिलीरूबिनीमिया। जब हमारा जो बिलीरूबिन का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा और जो वाइल्ड पिगमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे हमारी स्किन में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जॉइंटिस कहेंगे। फिर आता है इट इज़ यूजुअली डिटेक्टेबल क्लिनिकली व्हेन द प्लाज्मा बिलीरूबिन एक्सीड्स 50 माइक्रोमोल पर लीटर या 3 mg/dl। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जो प्लाज्मा बिलीरूबिन है वो 50 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तभी हम इसको क्लिनिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन जो है वो जॉइंटिस की है। फिर आता है जॉइंटिस इज़ नॉट ए डिजीज़ बट रेदर ए साइन डैट कैन। जॉइंटिस जो है वो एक डिजीज़ नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक साइन है जो कि हमें कई डिजीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये एक पर्सन है। ठीक है, ये आप इस साइड जो देख रहे हैं वो इसका नॉर्मल फेस है और इस साइड जो है वो जॉइंटिस वाला फेस यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो जब किसी भी पर्सन को जॉइंटिस हो जाती है तो उसका जो चेहरा है वो ऐसा येलो पेल कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि येलोइश अपीयरेंस उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम क्लियरली येलोइश अपीयरेंस जो है उसका हो जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो स्किन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है कि वहाँ पर जो बिलीरूबिन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें स्किन का येलोइंग कलर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफन किसके द्वारा कॉज होता है? ये लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स के द्वारा ही कॉज होता है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंटिस। ठीक है, तो जॉइंटिस के मेनली 3 टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पर। पहला है प्री हिपैटिक जॉइंटिस, दूसरा इंट्रा हिपैटिक जॉइंटिस और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। तो प्री हिपैटिक जॉइंटिस क्या है? अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर्स द लिवर। ये क्या है? ये ब्लड से अराइज होती है। जब ब्लड जो है लिवर के में एंटर करता है उससे पहले ही जो जॉइंटिस होती है उसे हम प्री हिपैटिक जॉइंटिस कहते हैं। इंट्रा हिपैटिक जॉइंटिस क्या है? ड्यू टू डिजीज ऑफ लिवर पैरेंकाइमा। लिवर पैरेंकाइमा के द्वारा जो भी डिजीज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा हिपैटिक जॉइंटिस कहेंगे। और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस क्या है? द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लिवर। ठीक है, लिवर के बाहर जो बिलियरी ट्री रहता है ना, तो उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाएगा उसके द्वारा जो जॉइंटिस रहेगी उसे हम पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस कहेंगे। तो जो हमारी प्री हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें जो सीरम टोटल बिलीरूबिन लेवल होता है वो 0.3 से 1 mg/dl रहेगा। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो मोल में भी बताया गया है लेकिन मेनली जो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसमें mg/dl में ही दे रखा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम mg/dl को प्रेफर करते हैं। तो जो प्री हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें हमारा सोइरम टोटल बिलीरूबिन रहेगा 0.3 टू 1.0 mg/dl। और जो इंट्राहेपेटिक जॉइंटिस है उसमें हमारा सीरम टोटल बिलीरूबिन रहेगा 0.3 टू 20 mg/dl। और जो हमारी पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है उसमें हमारा रहेगा 0.6 से 45 mg/dl। फिर आता है जॉइंटिस की एटियोलॉजी। ठीक है, कि इसका निदान क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी प्री हेपेटिक जॉइंटिस जो थी। ठीक है, जो कि लीवर में ब्लड के पहुंचने से पहले ही हो रही थी। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज्ड हीम लिबरेशन। ठीक है, यानी जो हीम है, जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटेगा, ठीक है, तो हीम पार्ट में भी टूटेगा। तो जब हीम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लिबरेट होने लगता है, यानी जो हीम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में टूटने लगता है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्री हेपेटिक जॉइंटिस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और उसके कॉजेज़ कौन कौन से होंगे? उसके कॉजेज़ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है हीमोलाइटिक अनीमिया, दूसरा है मलेरिया और तीसरा है रिड्यूस्ड रेड सेल लाइफ स्पैन। ठीक है, ये 3 कॉजेज़ हमारे किसके हो गए? प्री हेपेटिक जॉइंटिस के हो गए।
उसके बाद में हमारा आता है इंट्राहेपेटिक जॉइंटिस। इसके मेनली दो मैकेनिज्म के थ्रू हमारे एग्जांपल्स बताए गए हैं। पहला है डिफेक्टिव लिवर मेटाबॉलिज्म, यानी जो लिवर की मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, डिफेक्ट उसमें आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा इंट्राहेपेटिक के अंदर। और दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स, और जो हमारी स्मॉल बाइल डक्ट्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आ गए इंट्राहेपेटिक के अंदर। अब इसके अंदर के हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो हमारा पहला है डिफेक्टिव लिवर मेटाबॉलिज्म, तो उसमें एग्जांपल्स आएंगे। पहला है कंजेनाइटल एंजाइम डिफेक्ट, ठीक है, मतलब बाय बर्थ जो है एंजाइम डिफेक्ट उसमें रहेंगे। दूसरा है आयरन स्टोरेज डिसीज़, यानी आयरन जो है वो बॉडी में स्टोर ही नहीं होगा। तीसरा है रिड्यूस्ड हेपेटिक बिलीरुबिन अपटेक, ठीक है, यानी जो हेपेटिक बिलीरुबिन का अपटेक है वो क्या है, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर आता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स। जो स्मॉल बाइल डक्ट्स हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन होने से मतलब कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे जिनसे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। पहला है एल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है, जो लोग अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो उसमें देखने को ये मिलेगा। दूसरा है हमारा ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़। तीसरा है ड्रग्स एंड एनवायरमेंटल केमिकल्स। फोर्थ है हेपेटिक ट्यूमर्स, प्रेगनेंसी, वायरल और अदर इन्फेक्शंस, गॉल स्टोन्स। और लास्ट है हमारा प्राइमरी विलियरी सिरोसिस। फिर आती है हमारी पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। तो उसमें हमारा जो है वो बताया गया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बाइल डक्ट्स। जो लार्ज बाइल डक्ट्स होंगी जब उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस, ठीक है, उसके अंदर ये आ जाएगा। इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी ट्री, यानी जो बिलियरी ट्री रहेगा उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा है गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा। और थर्ड है कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स। फोर्थ है पेनक्रिएटाइटिस। और लास्ट है ड्रग्स, ठीक है। फिर हमारी आती है जॉइंटिस की पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, कि जॉइंटिस की जो है संप्राप्ति क्या है। तो जॉइंटिस जो है हमारा 3 टाइप से हो रहा था, ठीक है, एक हिपैटिक और एक प्री हिपैटिक और एक पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉजेज़ किसके हैं हमारे, वो हैं हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉइंटिस के, ठीक है। तो उसमें हमारे कौन कौन से कॉजेज़ होंगे, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, हीमोलाइटिक ड्रग्स और हीमोलाइटिक एनीमिया, ये सारे कॉजेज़ रहेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, न्यू एक्सिस हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक है, यानी जो आरबीसी हैं उनका टूटना क्या है, अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉइंटिस होगी, ठीक है, जिससे अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा और वो हमारा कहलाएगा जॉइंटिस या इक्टेरस, ठीक है। दूसरा हमारा आता है हिपैटिक जॉइंटिस, ठीक है। तो उसके कॉजेज होंगे हेपेटाइटिस और हेपेटिक कार्सिनोमा। तो जिससे क्या होगा, जो हमारी हिपैटोसाइट्स होंगी, जो लिवर की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम कहेंगे हिपैटोसेलुलर या हेपैटिक, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। आप जानते हैं ये किस में देखने को मिलता है, ये हमारा जॉइंटिस में देखने को मिलता है। और फिर हमारा एक तरफ है, जब लिवर सिरोसिस होगा, हेपेटाइटिस, कोलेंजाइटिस और पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा होगा, तो उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस होगी। स्वेलिंग, फाइब्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिवर कैलकुलाई, ठीक है, जो लिवर कैनिकुलाई होगा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। और कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलेगा, जो कि हमारा जॉइंटिस होगा। फिर आता है हमारा कॉजेज ऑफ जॉइंटिस, ठीक है, जॉइंटिस के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो जॉइंटिस अकर्स व्हेन देयर इज टू मच बिलीरुबिन बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिवर एंड अनएबल टू रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो बिलीरुबिन है वो प्रोड्यूस होने लगे लिवर से, ठीक है, और उसे ब्लड से हटाने में मतलब रिमूव करने में क्या है, अनएबल हो, तो ये हमारा एक जॉइंटिस का कॉज है। दूसरा है डिफेक्ट इन द लिवर डेट प्रिवेंट्स बिलीरुबिन फ्रॉम बीइंग रिमूव फ्रॉम द ब्लड, मतलब लिवर के अंदर ऐसा डिफेक्ट आ जाना जिससे वो बिलीरुबिन को क्या है, रिमूव ब्लड से रिमूव करने के लिए क्या है, अनेबल हो जाए, ठीक है, उसको ब्लड से रिमूव ही ना कर पाए, या कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन या ग्लूकोक्रोनिक एसिड या सिक्रेटेड इन बाइल, ठीक है, या तो ना तो वो उसको बिलीरुबिन या ग्लूकोक्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर पाए और या ना तो वो बाइल के थ्रू सिक्रीट हो,
तीसरा है ब्लॉकेज, ठीक है, तो ब्लॉकेज हम पहले ही देख चुके हैं। फिर आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस, ठीक है, जॉइंटिस में क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे कॉमन साइन और सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और वाइट ऑफ द आइज। जो हमारी स्क्लेरा होती है, वाइट ऑफ द आई, वहाँ पर आपको क्या है, येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, और जो स्क्लेरा है वाइट ऑफ द आई, वहाँ पर आपको क्या है, येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है लाइट कलर्ड स्टूल, जो स्टूल है वो हल्का लाइट येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। डार्क कलर्ड यूरिन, जो यूरिन है वो आपको डार्क कलर में देखने को मिलेगी, यानी उसका जो कलर है वो पेल येलो से थोड़ा ब्राइट येलो देखने को मिलेगा। इचिंग ऑफ द स्किन, स्किन में आपको इचिंग देखने को मिलेगी, और नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और एब्डोमिनल पेन रहेगा, फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख जो है वो उसकी खो जाएगी, हेडेक रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा, और स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड एब्डोमेन। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं किसके, जॉइंटिस के या फिर आता है हमारा डायग्नोसिस, कि अगर किसी पर्सन को जॉइंटिस हो गया है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इसको जॉइंटिस है। तो येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज़, मतलब आइज़ और स्किन का येलो कलर का हो जाना, ये मेन क्लूज होते हैं एक डॉक्टर के लिए जॉइंटिस को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ए फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट, एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है टू लुक फॉर साइंस ऑफ स्वेलिंग ऑफ लिवर, लीवर की स्वेलिंग देखने के लिए भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमको जॉइंटिस का पता लग जाएगा। और जो एंकल्स और फीट में जो स्वेलिंग आई रहती है लिवर सिरोसिस की वजह से, वो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता करेंगे। और ये सारे क्या है, हम लोग टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस पैनल, ये एक टेस्ट है, मतलब इसको करवाते हैं टू लुक फॉर द इन्फेक्शन ऑफ लिवर, लिवर में इन्फेक्शन देखने के लिए। लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, एलएफटी करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, ताकि हम लो ब्लड काउंट या अनीमिया वगैरह उसमें देख सकें। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाते हैं, और इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, ईआरसीपी इसको बोलते हैं, ये भी एक टेस्ट होता है, इसको करवाते हैं। एमआरआई स्कैन और लिवर बायोप्सी, ये सारे टेस्ट क्या हैं, अगर किसी पर्सन को हमें लगता है कि इसको जॉइंटिस हो सकता है तो ये सारे टेस्ट हम उसमें करवा सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस से। फिर आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, ठीक है, कि जब हमने टेस्ट करवा लिए तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये इतने फंक्शन टेस्ट बताए गए हैं, टोटल बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन, यूरिन कलर, स्टूल कलर, एल्केलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स, एलामीन ट्रांसफरेज एंड एस्परेटेज ट्रांसफरेज लेवल्स, ठीक है, और कंजुगेटेड बिलीरुबिन इन यूरिन और स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो इन सब का हम देखेंगे। जो टोटल बिलीरुबिन है वो आपका प्री हेपेटिक जॉइंटिस में नॉर्मल रहेगा, और हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में बढ़ा हुआ दिखेगा। और जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो प्री हेपेटिक जॉइंटिस में नॉर्मल रहेगा, और जो हेपेटिक जॉइंटिस में बढ़ा हुआ मिलेगा, और पोस्ट हेपेटिक में भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आपका प्री हेपेटिक जॉइंटिस में नॉर्मल और इंक्रीज्ड या बढ़ा हुआ मिलेगा, और हेपेटिक में आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा। फिर आता है आपका यूरोबिलिनोजिन, ये इसमें भी नॉर्मल या बढ़ा हुआ मिलेगा, और हेपेटिक जॉइंटिस में बढ़ा हुआ, और जो पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें ये आपका घटा हुआ भी मिल सकता है या निगेटिव मिल सकता है। यूरिन कलर, ठीक है, जो प्री हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें यूरिन कलर नॉर्मल रहता है, जो हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें डार्क मिलेगा, ठीक है, और जो पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस है उसमें भी आपको डार्क मिलेगा। स्टूल कलर इसमें नॉर्मल रहेगा, इसमें हल्का सा पेल रहेगा, और इसमें भी हल्का सा पेल रह सकता है। फिर आते हैं एल्कलीन फॉस्फेटेज लेवल्स और एल्कलीन ट्रांसफरेज लेवल्स, ये क्या है, ये नॉर्मल रहेंगे आपके प्री हेपेटिक जॉइंटिस में, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका कंजुगेटेड बिलीरुबिन इन यूरिन, तो ये इसमें नॉट प्रेजेंट और इसमें प्रेजेंट रहेगा। स्प्लीनोमेगैली इसमें प्रेजेंट रहेगी, और दूसरे वाले में भी प्रेजेंट रहेगी, लेकिन आपका जो पोस्ट हेपेटिक है उसमें आपकी एब्सेंट रहेगी, ठीक है।